कैसे ब्राह्मणवाद के पूरे विमर्श को खड़ा किया गया, और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा खड़ा किया गया कि आज तक हम ब्राह्मणों को ही गाली देते घूम रहे हैं और ब्राह्मणों पे ही हमला करते घूम रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि कैसे ये पूरा विमर्श खड़ा किया गया। ये खड़ा किया गया, इसमें शंकर शरण जी का एक लेख मैं कहूंगा दिखाने के लिए। सबसे पहले इस पर स्टडी किया ब्रिटेन ने कि क्या वजह है कि हम धर्मांतरण नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रांसिस जेवियर ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे हमला शुरू किया 16वीं सदी में। फ्रांसिस जेवियर, उसने कहा कि ब्राह्मण चूंकि समाज पर प्रभाव रखते हैं, इसलिए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए इसे तोड़ना जरूरी है। आज अंबेडकरवादी भी मीम सबसे ज्यादा मीम बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं। ये फ्रांसिस जेवियर का कोट सुनिए। ब्राह्मण चूंकि समाज पर प्रभाव रखते हैं, जो पहला ब्राह्मण विरोधी था फ्रांसिस जेवियर 16वीं सदी में, इसलिए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए इन्हें तोड़ना जरूरी है। यही ब्राह्मण विरोध के सिद्धांत का व्यवहार, आदि और अंत है। जिसे आज भी आप चेक कर सकते हो। हर एक ब्राह्मण निंदक साथ ही हिंदू समाज को तोड़ने का काम करेगा। देखा उस लड़की का आपने कि मुस्लिम ने, दिखाओ फिर से उसका वो दिखाओ। मुस्लिम अटैक नहीं करते, इस क्रिश्चियन नहीं करते, ब्राह्मण करता। देखिए, नो मुस्लिम अगेंस्ट रिजर्वेशन, कैसे झूठ बोल रही है, जिसको 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। तो आप देखिए, समाज को तोड़ने, लड़ाने का ये लोग समर्थन करते हैं। ब्राह्मण विरोध मूलतः हिंदू समाज को मिटाने की नीति का अंग है, जिसके लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, आप देख लीजिए। और इसका जो फ्रांसिस जेवियर है, उसने सबसे पहले शुरू किया था, और उसने इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते जो है, इसको बढ़ाता वो चला गया। उसके बाद फ्रांसिस जेवियर, पुर्तगाली उपनिवेशिक शासकों ने भी उन्हें, आपको बताऊं कि जेवियर ने भयानक तरीके से गोवा में जुल्म किए। जो गोवा में जुल्म किया उसने, फ्रांसिस जेवियर ने, धर्मांतरण में ब्राह्मण बाधक थे, इसलिए जुल्म किया गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने की खुशी का वर्णन उसने स्वयं किया है कि हिंदुओं के मंदिर जो हम तोड़ रहे हैं। इस लड़की का दिखाओ, तुम भिखारी पुजारी हो, मंदिर में दान लेते हो। फ्रांसिस जेवियर की सोच और इस लड़की की सोच आप मिलाई, पुजारी भिखारी हैं। तो हिंदू राजा जब लड़ाई होता था तो पुर्तगालियों से जो संधि करते थे, तो उसमें यह लिखवाते थे वे ब्राह्मण को नहीं मारेंगे। हिंदू राजा ये लिखवाते थे, क्योंकि पुर्तगाली यानी क्रिश्चियन बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को साफ कर देते थे। इसको ये कह रही है, ब्राह्मणों ने इतिहास के सबसे क्रूरतम स्थिति को झेला है, फिर भी हमारे धर्म बचाए। लेकिन आज के ब्राह्मण बच्चे अभी भी पार्टी का झोला उठाए घूम रहे हैं। उसके बाद जो है, शिक्षा में इसको घुसाया गया, इसको बढ़ाया गया, और ब्राह्मण उनके धर्मांतरण की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। चीन, जापान, कोरिया में इनको सफलता मिली थी, लेकिन भारत में उनको सफलता मिल नहीं रही थी। तो ब्राह्मणों को मिटाने की नीति बनी क्रिश्चियनों द्वारा। रॉबर्ट नोबली हिंसा के बदले धोखाधड़ी को मुफीद मानते थे। वे ब्राह्मण वेश में अपने को रोमन ब्राह्मण कहकर यीशु वेद यानी जीसस का वेद, 5वां वेद कहते थे, और भारत में जो है उसको एक 5वां वेद लिखा गया। उन्होंने कहा कि अब ये अगर ये टूट नहीं रहे हैं ब्राह्मण, रॉबर्ट नोबली ने, तो हम धोखाधड़ी करेंगे, और यीशु वेद लिख दिया, ताकि ये वेद जब इनसे नहीं छूट रहे तो हम इनको एक और नया वेद दे देते। लेकिन ब्राह्मणों ने उस वेद को भी मिटा दिया अपनी लड़ाई से। वो वेद आज, यीशु वेद इनके रोम में है, भारत में नहीं। ब्राह्मणों की ये लड़ाई रही। सेंट पॉल ने तो गुलामी प्रथा का सक्रिय समर्थन कर दिया। पोप ग्रिगोरी ने भारत में चर्च को जाति भेद रखने को कहा। पोप ग्रिगोरी 16वीं शताब्दी में, जिस पोप के पास उस पूरी परंपरा में मोदी जी से सर झुकाते रहते हैं, उसने कहा भारत में जाति भेद को बनाए रखो, तभी हम भारत को जीत सकते हैं। चर्च ने 18वीं 19वीं सदी तक समानता के विचार का कड़ा विरोध किया था, जो आज ये नाटक कर रहे हैं और आरक्षण मांगते घूम रहे हैं। वे विशिष्ट वर्गीय अनुवांशिक सत्ता के पक्षधर थे। और उसके बाद जो है, चर्च ने रंग बदलकर अपने आप को बाद में 19वीं सदी में पीड़ित शोषित का समर्थक बता के ब्राह्मणों पर अटैक शुरू किया। ये पीड़ित शोषित, लड़की के पिता सफाई कर्मी है, तो सिस्टम ने बनाया है ना भाई, ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। आपने तो चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म भरे होंगे, तब आप सफाई कर्मी बने होंगे, कोई और तो बनाया नहीं आपको।